अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सजल कहीं जा रही होती है तो रास्ते में उसे सलार मिलता है। वो कहता है कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं घर चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठे, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। सजल कहती है नहीं, मैं घर चली जाऊँगी, मैं ऑर्डर करवा के चली जाऊँगी। सलार को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है, चुप करके गाड़ी में बैठो। सजल गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में उसे गजरे लेकर देता है। फिर उसको वो उस ऑफिस ले जाता है और वहाँ जाए कहता है कि तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी सारी ज़िंदगी लगानी पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा ट्रस्ट दोबारा हासिल करके ही रहूँगा। फिर वो घर आती है तो वहाँ पे रमशा होती है। उसके हाथ में गजरे लेकर रमशा बड़ा परेशान होती है और कहती है कि ये गजरे तुम्हारे हाथों में कहाँ से आए हैं? तो वो बताती है कि मुझे सलार ने लेकर दिए हैं। रमशा को बड़ा गुस्सा आता है। वो चुप करके उन गजरों को तोड़ देती है और वहाँ पे फेंक के चली जाती है। सजल जब देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इसने क्या हरकत की है। अली से खाना बना रही होती है। ताबिश उसको देखता है। ताबिश उसे कमरे में ले जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अब तंग आना शुरू हो गई हो। तुम्हारे सरनेम के साथ साथ बल्कि तुम्हारी किस्मत भी बदल चुकी है। अब तुम अलीज़े पाशा की जगह अब अलीज़े ताबिश बन चुकी हो। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, दरअसल बात है कि अब तुम थक चुकी हो अपने आप से लड़ लड़ के, इस तरह के घर के हालात से लड़ लड़ के अब तुम थक चुकी हो। अब तुम मुकाबला करने की हिम्मत नज़र नहीं आती। वो कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ हालात के साथ मैं मुकाबला कर सकती हूँ। रमशा घर वापस आती है तो सामने पाशा की बीवी खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि अब बताओ तुम्हारा प्लान क्या है नेक्स्ट? तो वो कहती है कि अगर किस्मत साथ दे तो शादी एक दिन पहले भी कैंसिल हो सकती है। वो कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ मिल के सलार और सजल को अलग करूँगी, क्योंकि मैंने सजल सोचा है कि सलार की और मेरी बेटी अलीज़ा की शादी होगी। आगे से रमशा ये बात सोचती है कि मकसद तो हम दोनों का एक ही है, सलार और सजल को अलग करना। चाहे उसकी शादी मुझसे हो या चाहे अलीज़ा से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाशा की बीवी सलार से कहती है कि उनका घर इतना छोटा है, मुझे वहाँ पे बड़ी घुटन महसूस होती है। अगर बारात लेके उसी घर में जाना है तो मेरी तरफ से इनकार है, मैं उस घर में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे से वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, बारात के सारे अरेंजमेंट मैंने ही किए हैं और मैं ही बारात उसके अच्छे से होटल में लेके जाऊँगा, जहाँ पे बहुत धूमधाम से हम बारात लेकर जाएंगे।